का ध्यान के लिए हम एक वचन का भाग हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर 8 वचन तक पढ़ेंगे। आदि का संदेश का जो हेडिंग है ये स्वर्गीय शरीर हम पहनेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम करहाते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर की पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयान में आत्मा भी दिया है। प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप हमसे बात करिए, मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए। बच्चों को परमेश्वर की पवित्र वचन की गहरी बातों को आप समझाइए। तो आप मदद की इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन। आमीन आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। पहला वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम जानता है। प्रेरित पौलुस इधर बोल रहा है, हम जानता है। एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट के साथ, एक बहुत बड़ा दृढ़ निश्चय के साथ बोल रहे हैं, हम जानता है। पौलुस ये नहीं बोला मैं सोचता हूं। पौलुस ये नहीं कहा मैं सोच विचार कर रहा हूं, हो सकता है होगा या ना होगा। एक बहुत बड़ा दृढ़ निश्चय के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराए जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हम सब एक वस्त्र पहन कर आए। हमें देखने वाला असली में हमारे वस्त्र को देख रहे, हम पहना हुआ वस्त्र, क्योंकि हम भूमि पर जाने के समय पर इस वस्त्र पहन गए। आप लोग टीवी में कभी देखे होंगे, स्पेस में जाने वाले लोग और मून में जाने वाले लोग, चंद्रमा में जाने वाले लोग, ये सब एक वस्त्र पहना हुआ देखा होगा। ये वस्त्र पहन कर जाते हैं लोग, उनको स्पेस सूट बोलते हैं। कपड़ा दूसरा है, एक स्पेस में जाने वाला वस्त्र। हम ये वाला वस्त्र पहन कर जाते तो सब जलकर खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाते। एक छोटा स्पेस तक जाने के लिए एक विशेष वस्त्र पहनना अनिवार्य है। तो उससे भी कितना ऊपर परमेश्वर का स्वर्गीय भवन में जाने के लिए हम परमेश्वर दिया हुआ उस वस्त्र पहनना अवश्य है। धार्मिकता का वस्त्र पहनना अवश्य है। पवित्र वस्त्र यानी परमेश्वर का धर्म का उस वस्त्र, उद्धार का वस्त्र पहनना अवश्य है। आज दुनिया के लोगों को पूछिए क्या होगा, मालूम नहीं। आज हम बहुत अच्छा से इतना साफ सुथरा में हम लोग रह रहे हैं, अपने घर में बहुत अच्छा से रह रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा या सुअर बनेगा, डाउट में लोग रह रहे हैं, किसी को भी मालूम नहीं। लेकिन प्रभु का, परमेश्वर का वचन कहता है हम जानता है। हालेलुया। हम जानता है कि शरीर एक दिन
रूपांतरित होगा। ये शरीर एक दिन बदल दिया जाएगा। हम जानता है, हम जानता है। परमेश्वर का वचन में ये कहा, एक डेरा शरीर का शरीर, डेरा तंबू है, एक तंबू के समान एक दिन गिर जाएगा, कितना भी बड़ा बनाएंगे गिर जाएगा। भूमि पर हमारे गांव में, अपने घर गांव के पास जाकर देखिएगा, आज से 100 साल पहले वाला कोई है नहीं। इधर जितने लोग बैठे हैं 100 साल के बाद कोई रहेगा वो भी नहीं। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी का थोड़ा सा है। हम चेंज में रह रहे, तंबुओं में रह रहे, तंबुओं में रहेगा। यहां पर मूसा का समय पर वे लोग तंबुओं में वास करते थे, तंबू रहते थे, तंबू टेंट है। मेघ का खंबा और आग का खंबा वहां से चलने शुरू करेगा, ये सारे तंबू वहां से हटाएगा, चलना शुरू करेगा। हम भी एक दिन इस तंबू छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए चिरस्थायी नगर में अब जा रहे हमें ये याद रखिएगा। हालेलुया। हमें इसलिए पौलुस बोला है, हम जानता है, हम जानता है। अब तक आपको इसका जानकारी नहीं है तो आज एक सुवर्ण अवसर है जानने के लिए। अब अपने आप को धोखा मत खाइए, एक दृढ़ निश्चय के साथ हम इस भूमि एक दिन, हम इस पृथ्वी एक दिन छोड़ने के समय पर, एक दिन हम इस शरीर, इस भूमि यहां पर छोड़ देंगे, लेकिन हमारा आत्मा खत्म नहीं होता है, आत्मा खत्म नहीं होता है। जिसने भेजा उन्हीं के पास जाएंगे। सेपरेशन फ्रॉम गॉड, दर्द का मतलब सेपरेशन, शरीर से प्राण निकलने वाला प्रक्रिया को हम दत्त बोलते, सांसारिक तौर से मृत्यु बोलते। असली वो दत्त बहुत बड़ी बात नहीं है, उस मृत्यु बड़ी बात नहीं। आत्मा से जब परमेश्वर निकल जाते ना, वो बहुत बड़ी गलती होती। परमेश्वर से एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर से दूर जो व्यक्ति चले जाते हैं, उस मृत्यु भयानक है, उस मृत्यु भयानक है। यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा है, हम जानता है। सबोपदेश का पुस्तक 12 अध्याय है और उसका 3 और 4 वचन इस प्रकार लिखा है। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 12 वर्स 3 and 4। उस समय घर के पहुड़िए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगे और झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़ी की चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। बूढ़ा हो जाएगा, उम्र हो जाएगा, कितना भी बड़ा ताकतवर हो, घुटना पैर में बल नहीं आएगा, कांपने लगेगा। यही है उस समय घर के पहरुए मतलब पैर हिलने लगेगा, घुटना आपस में लड़ने लगेगा और बलवंत झुक जाएगा। यानी कितना भी बलवंत छाती होते ना, कितना भी
56 इंच का भी हो, क्या करेगा? झुक जाएगा, झुक जाएगा, झुक जाएगा। और पीसनहार थोड़ी समय के लिए कारण कम काम छोड़ देगा। दांत धीरे 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 एक एक कर कर पीसने वाला हमारा मशीन है ना, दांत गिरना शुरू करेगा और झड़प से देखने वाले आंधी हो जाएगी, आंख का रोशनी खत्म हो जाएगा, सुनने वाले की आवाज खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें उस समय होगा। ये सारे मनुष्य वर्ग के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, विश्वासी और अविश्वासी सबके लिए लगेगा। लेकिन विश्वासी को ये सब होने से हमको डरने का जरूरत नहीं है। हमारे लिए एक जगह तैयार किया है कर एक विश्वासी भाई, एक विश्वासी बहन को एक उम्मीद है। संसार के लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं। इसलिए पौलुस बोला है, हम जानता है, हम जानता है। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री में 5 अध्याय उसका 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए। उसके पहनने से हम नंगे न पा जाए। एक पहनना है, अगर नहीं पहना तो नंगा है। हम लोग कपड़ा पहन कर आए हैं, नंगा नहीं, कपड़ा नहीं है तो क्या हो जाते थे? नंगे हो जाते थे। इधर बोला है हम इसको पहनने से, हम इसमें से तो हम कराहते बड़े लालसाओं में रहते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए। स्वर्गीय घर को पहन लिया। कौन सा पहनना है? परमेश्वर का वचन में एक वचन इधर कहा है, हम दो चीज परमेश्वर हमें पहनाना चाहते हैं। एक वो है उद्धार का वस्त्र पहनाना चाहते हैं, धर्म का ओढ़ना उड़ाना चाहते हैं। जब तक इस व्यक्ति उद्धार का वस्त्र नहीं पहनेगा, जब तक इस व्यक्ति धर्म का ओढ़ना उड़ेगा नहीं, वो व्यक्ति नंगा ही है, वो व्यक्ति नंगा है। बाकी आप कितना भी रायमंड का कपड़ा पहने, वो बोलता है एक कंप्लीट मैन, एक कंप्लीट मैन कर बोला है। आप ही अभी बहुत बड़ा बुरा अवस्था में, जब तक धार्मिकता का वस्त्र नहीं पहनेगा, उद्धार का वस्त्र नहीं पहनेगा, तब तक हम कंप्लीट नहीं है। हालेलुया। रायमंड कपड़ा पहनने से आप कंप्लीट मैन बनेगा कर वो बोलता है, लेकिन हालेलुया परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है जब तक आप उद्धार का वस्त्र नहीं पहनेंगे, धर्म का ओढ़ना नहीं ओढ़ेंगे, वो नंगा है। यशायाह नबी का पुस्तक 61 अध्याय उसका 10वां वचन, आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहना है और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी। ये दो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है।
हालेलुया। ये दो चीज बहुत जरूरी है, उद्धार का वस्त्र पहनना और धर्म का चादर ओढ़ना। हालेलुया। मेरे प्यारो, इस उद्धार का वस्त्र मतलब क्या है? हमारा धार्मिकता सब महले चितौड़े के समान है। एशिया 64 का 6 पढ़िएगा, उसमें हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान। हमारे धर्म का काम मैले चिथड़ों के समान। लोग बोलते हैं लोगों को ये करो वो करो, अच्छा करो भला करो, सब अच्छी करना ही, लेकिन उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। याद रखिए, हम भले काम करने से हमारा उद्धार नहीं होगा। हम जरूर करना है, लेकिन उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। हम उद्धार पाने के लिए स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया, वो नाम है यीशु का नाम। उसके अलावा किसी का उद्धार नहीं हो सकता। नियम यही है, कानून यही है। बाकी सब कुछ हम कर रहे हैं महले चितौड़ों के समान है। हालेलुया। एक हालेलुया वस्त्र, ये देखिए पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, मेरा और आपका धार्मिकता ये पहला वाला आदमी जैसे थे। उस व्यक्ति ने सोचा बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, धर्म का काम किया, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में सब महले चितौड़ों के समान थे। अब यीशु मसीह आता है, मेरे और आपके ऊपर धार्मिकता का वस्त्र पहनेंगे, उद्धार का वस्त्र पहनाएंगे। हालेलुया। कितना लोग इस उद्धार का वस्त्र पहनना चाहते हैं? कितना लोग परमेश्वर में इसी प्रकार ये गंदा वस्त्र से मुझे परमेश्वर आपके राज्य में नहीं जा सकता है। मैंने बोला एक स्पेस सूट के बिना हम स्पेस में जा नहीं सकते। ऐसे तो स्वर्ग में जाने के लिए उद्धार का वस्त्र के बिना जा नहीं सकता है। धर्म का उस चादर के बिना हम नहीं जा सकते हैं। आज परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मेरे प्यारो, आप यीशु के निकट नहीं आ सकता है। हम उसको पहनना, बोलो इसलिए बोला हम जानता है। एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, हम जानता है। परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है। क्या आप जानते हैं ये बात? क्या आप ये जानता है बात? परमेश्वर की कृपा, उस वस्त्र हम पहने। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के न्यायासन के सामने हर एक मनुष्य उपस्थित किया जाएगा। हम जैसे इस पृथ्वी पर रहते हैं, उसी प्रकार एक दिन पृथ्वी छोड़ना है। पृथ्वी छोड़ना ही छोड़ना, पसंद करे या ना करे। मैंने मेरे घर के सामने बड़ा बोर्ड लिखूंगा, मेरे अंदर उधर कोई मृत्यु नहीं आए, लेकिन बुरी मृत्यु आए। एक बड़ा सा लोहे का बक्सा बनाकर उसके अंदर में गोदरेज ताला लगाकर बंद करे, मेरे अंदर मृत्यु नहीं आए, दुर्भी आएगा। वो मनुष्य वर्ग का सारे लोगों का मृत्यु आ गया, क्योंकि आदम की वजह से हम सबको मृत्यु मिल गया। बच्चे लोगों का डिबेट में भी मरणहार शरीर के द्वारा अपने आप आदम से हमको मिल गया, सारे पाप मृत्यु सब हमको फ्री में मिल गया। लेकिन दूसरे आदम यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन मिल गया। हालेलुया। वो जीवन लेकिन हम ग्रहण करना पड़ेगा। पहला वाला मृत्यु अपने आप आ गया, लेकिन जीवन के लिए इंतजार करना पड़ेगा, प्रभु से मांगना पड़ेगा, प्रभु मुझे जीवन दे दे। प्रभु ने सब कुछ दे दिया, लेकिन हम सीख प्राप्त करना। उसमें धर्मी और अधर्मी का दोनों का पुनरुत्थान होगा। एक विश्वासी को परमेश्वर
परमेश्वर कभी कभी क्या करता है, जांचता है। हम लोग जांचना पड़ता है, अपने आप को जांचना है। परमेश्वर विश्वासी को कभी ताड़ना नहीं देते हैं। एक विश्वासी को उसके बाद परमेश्वर प्रतिफल भी देता है। लेकिन अविश्वासी एक व्यक्ति, यानी अधर्म में रहने वाले एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया, आखिर में एक आखिरी न्याय होगा। हम पहला पॉइंट हम देखेंगे, धर्मी एवं अधर्मी का पुनरुत्थान होगा। एक विश्वासी का भी पुनरुत्थान होगा, एक अविश्वासी का भी पुनरुत्थान होगा। प्रेरितों का काम 14 अध्याय उसका 24 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 24 वर्स 15। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। जैसे धर्मी और अधर्मी दोनों का मृत्यु होता है, उसी प्रकार परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप ही रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। यहां पर प्रेरित पौलुस बोल रहे, धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। धर्मी और अधर्मी का मृत्यु होते तो धर्मी और अधर्मी का दोनों का जी उठना भी होगा। यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 24 वचन में, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यीशु मसीह का वचन सुनकर, यीशु मसीह को भेजने वाला बिना परमेश्वर के वचन सुनकर रहते तो, विश्वास करते तो अनंत जीवन उसका है। पुराना नियम में परमेश्वर हमेशा दीर्घायु एक अनुग्रह देते थे। पहले में देखा, ये दीर्घायु से तुम्हें तृप्त करेगा। कई बार पुराना नियम में देख सकते। नया नियम में परमेश्वर देने वाला अनुग्रह दीर्घायु से भी बढ़कर श्रेष्ठ हमें मिला, वो है अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन है मेरे प्यारो, वो संसार का दीर्घायु से भी कई गुना बढ़कर है। परमेश्वर के राज्य में नित्य 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 युग में परमेश्वर के साथ रहना। उस समय होगा हमारे आंख से आंसू परमेश्वर पोंछ डालेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, उसकी आंख से हर एक बूंद आंसू को परमेश्वर पोंछ डालेगा। आज आप लोग इधर आए हैं तमाम प्रकार का तनाव के साथ, तमाम प्रकार का प्रश्न के साथ, तमाम प्रकार का समस्या के साथ आप आए। अगर मैं आपसे इधर पूछूं, आपको कोई तकलीफ है भाई, आपको कोई तकलीफ है बहन, आपको आप पूरे रात भर, दिन भर, रात भर, कई दिनों तक बोलेंगे आपका समस्या। लेकिन एक गुड न्यूज आपके लिए है, एक अच्छी खबर आपके लिए है, एक दिन आपका सारे तकलीफें दूर हो जाएंगे। हालेलुया। एक दिन आपका सारे बीमारी दूर हो जाएंगे, एक दिन आपका सारे तकलीफें दूर हो जाएंगे। वो दिन बहुत नजदीक है। नित्य नित्य युग में स्वर्ग पर जाकर किसी से पूछे आपको कोई समस्या है, वो बोलेंगे समस्या है, उसका मतलब क्या है। हालेलुया। उस दिन हमारा समस्या दूर होगा, उस समय वेदना दूर होगा, उस समय आंसू दूर होगा। अनंत जीवन उस
उसी का होगा और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यानी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाले को दंड की आज्ञा है, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश होकर, दानियल का पुस्तक में लिखा है, दानियल का पुस्तक 12 अध्याय 2 और 3 वचन में लिखा है, दानियल चैप्टर 12 वर्स 2 और 3, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के लिए जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। दोनों का पुनरुत्थान होगा। भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितनों ने सर्वदा जीवन के लिए और कितने ने नाम ठहराई और सदा तक अत्यंत घिनौनी ठहराने की। इस कौन सी ग्रुप में आप लोग हैं, यहाँ पर हम फैसला कर सकते हैं। भूमि पर जीवन कैसे जी रहा है उसी हिसाब से होगा। वहां जाकर जो टॉस डालकर परमेश्वर इसे उठाएंगे नहीं, ये याद रखिए। वहां जाकर इसको उठाएं ऐसा नहीं। आप भी भूमि पर जो कर रहे वही होए। भूमि पर बैठकर आप स्वर्ग का भवन बना रहे, स्वर्ग का अधिग्रहण जो सिखाने वाले के चमक, हालेलुया, तब सिखाने वाले के चमक आकाश मंडल की सी होगी। फिर में एक आकाश मंडल में चमक होती है, सिखा रहे, परमेश्वर का वचन सिखा रहे, और जो बहुतों को धर्मी बनाते स्वर्ग में तारों के समान। आप लोग ये सुपरस्टार, मेगा स्टार, सब स्टार आप लोग, हम लोग हैं। हालेलुया, फिल्म स्टार सब स्टार है नहीं। असली स्टार बाइबल के हिसाब से हम लोग हैं, सितारे हमें। हालेलुया, धर्म विश्वास करें, सारे सितारे एक बार परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया, आप लोग सितारे भाई, आप लोग सितारे में हम लोग, क्योंकि इन्होंने कहा है बहुतों को धर्मी बनाने वालों की चमक है। इसका मतलब क्या है? हम दूसरे को सुसमाचार सुनाना है, यीशु के बारे में बताना है, नाश होने वाले लोगों को इस उद्धार का सुसमाचार अवश्य सुनना है। ये मत बोलिए लघु का लेखा हमसे ना पूछे, लघु का लेखा होते अकाउंटेबिलिटी। एक बार डीएल मोदी, एक प्रभु का दास, बहुत बड़ा प्रभु का दास थे। डीएल मोदी एक देश में प्रचार करने के लिए गया, और प्रचार में लाखों लोग आए थे। बड़ा स्टेडियम में थे, लाखों लोग संख्या में आया, हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसने सारे लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते रात 11 बज गया, खत्म होते वक्त सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर, एकदम थक गया। डीएल मोदी सीधे सोचा मैं आज नहीं खाऊंगा, मुझे थोड़ा नींद है, सोना है। अपना होटल रूम में गया, बड़ा एक 5 स्टार होटल में रहते थे। होटल रूम में गया, वहां पर एक लड़का था। उस लड़के को, उस बॉय को कहा है मैं सोने जा रहे, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सोने जा रहे। आकर
जूता तक नहीं उठा रहा, इतना थक गया, जूता के साथ सो गया। थोड़ी समय के बाद वही से एक लड़का आकर डीएल मोदी के कमरे पर खटखटाया, खटखटा कर पूछा, ए साहब, आपको कुछ खाने के लिए मैं लेके आऊं? आपको कुछ पीने के लिए कुछ लेके आऊं? उस समय डीएल मोदी बोला, मैंने पहले से कह चुका है, मैं एकदम थक चुका, मेरा नींद को खराब मत करो। तुरंत डीएल मोदी के कान के पीछे एक आवाज आया है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा बोला, तुम अभी इस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाओ। तब डीएल मोदी प्रभु से बोला, प्रभु मैं बहुत थक चुका, आपको मालूम है, सुबह उठकर मैं उसके लिए उसको सुसमाचार सुना होगा। लड़का चला गया, डीएल मोदी फिर सो गया। 20 मिनट के बाद सेम लड़का फिर से आकर डीएल मोदी का घर दरवाजा पर खटखटाया, साहब, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, आपको कुछ पीने के लिए चाहिए? डीएल मोदी और गुस्सा हो गया, मैंने अभी तुम्हारे पहले से कहा था, दोबारा भी तुम आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं थक गया, चले जाओ। तुरंत पवित्र आत्मा बोला, तुम उसको सुसमाचार सुनाओ। डीएल मोदी बोला, प्रभु मैं थक चुका हूं, सुबह में उठते ही वक्त उसको सुसमाचार सुनाओ। तीसरा बार 20-25 मिनट के बाद फिर लड़का आया, दरवाजे पर खटखटाया, रात 12-1 बज गया, साहब, आपको खाने के लिए कुछ मैं लेके आऊं? आपको कुछ जूस लेके आऊं? उसने डांट कर बोला, आइंदा मेरे बाहर आ गया तो मैं कंप्लेन करूंगा, भाग जा बोलकर उसको भगा दिया। तुरंत पवित्र आत्मा डीएल मोदी से बोला, तुम इस लड़के को सुसमाचार सुनाओ। वही बहाना डीएल मोदी बोला, प्रभु सुबह में जाकर कहूंगा। उसके बाद उस लड़का नहीं आया। सुबह 6 बजे डीएल मोदी उठ गया था, ब्रश तक नहीं किया, सीधे नीचे गया, रिसेप्शन के पास गया, वहां पर एक लड़की थी, उसे बोला, मेरे रूम का वो बॉय है, गार्ड बॉय है, उसको जल्दी बुलाओ। तुरंत उस रिसेप्शनिस्ट से पूछा, साहब, क्या उस लड़का आपका कोई सामान चोरी किया है? नहीं, वो कुछ नहीं किया। नहीं, आप बताइए, हाँ, वो लड़का कुछ आपको कोई तंग किया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, उसको बुलाइए। उस लड़की, उस रिसेप्शनिस्ट आंख से आंसू बहाते हुए कहा, साहब, उस लड़का कल रात 2 बजे ये बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कूद गया, आत्महत्या किया, मर गया। डीएल मोदी वहीं पर चेयर पर बैठकर रोया, परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरी वजह से हुआ, अगर मैं, आपने 3 बार मुझसे कहा उसको सुसमाचार सुनाओ, लेकिन मैंने सुबह करेंगे कर सोचा। बैठते बैठते रोते रोते डीएल मोदी को परमेश्वर ने एक सपना दिखाया, दर्शन दिखाया। परमेश्वर का स्वर्ग का दर्शन थे। डीएल मोदी देखते देखते वक्त डीएल मोदी के द्वारा हजारों लाखों लोग, उद्धार पाए हुए लोग डीएल मोदी को वहां पर आकर धन्यवाद किया, भाई साहब, आपने सुसमाचार सुनाया, इसलिए मैं स्वर्ग जा रहा हूं। आपने मुझे ये सुसमाचार सुनाया, इसलिए मैं स्वर्ग जा रहा हूं। अगर आप हमारे गांव में नहीं आते तो, अगर आप हमारे शहर में नहीं आते तो मैं बच नहीं सकते थे। धन्यवाद धन्यवाद कर लोग जा रहे थे। थोड़ी समय के बाद उस वार्ड बॉय भी वहां पर आया, उनके दर्शन में। वार्ड बॉय डीएल मोदी से कहा, साहब, मैंने 3 बार आपके पास आया,
लेकिन आपने मुझे यीशु के बारे में नहीं बताया। 3 बार आपने आकर मेरे अंदर ऐसी आवाज आ रहे थे आपसे पूछो, लेकिन आपने तिरस्कार किया। उस लड़का ने बोला, तुम्हारे वजह से मैं नरक में जा रहा हूं, तुम्हारी वजह से मैं नरक में जा रहा हूं। तीर मोड़ी तिलक कर रोया। मेरे प्यारे, मैं अपने परिजनों को इस यीशु के बारे में कितना लोगों को परिचित करवा रहे हैं, अपने प्रियजनों को कितने लोगों को यीशु के बारे में परिचित किया। यीशु बिना एक ही व्यक्ति मर गया है, भयानक अवस्था में जाएगा। लेकिन बहुतों को धर्मी बनाने वालों को चमकना सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होके आप फैसला ले लीजिए। हालेलुया। धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान होगा। अगर धर्मी है तो हम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे। लेकिन विश्वासी अपने आप को जांचते रहना है। जज आवरसेल्फ, हम अपने आप को जज करना, दूसरे को नहीं। दूसरे को जज करना आसान है। दुनिया में सबसे इजी वे क्या है? दूसरे के गलती ढूंढना। दुनिया में सबसे बड़ा कठिन काम क्या है मालूम है? मेरा गलती ढूंढना। सही बना। एक विश्वासी अपने आप को जांचना है। का पत्र 11 अध्याय और उसका 31 वचन पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 11 verse 31। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। हम अपने आप को जांचना है। अगर हम अपने आप को नहीं जांचा, जीवन पर दूसरे के ऊपर हम लोग देखते रहते तो दंड मिलेगा। मेरा गलती कहाँ है? रिकंसिल करेंगे एक व्यक्ति, एक विश्वासी पहले मेरा गलती क्या है? इस धार्मिकता का वस्त्र पर कहीं जिंदगी आ गया है, जांचना। कभी कभी हमारे गलती भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख सकता है विश्वासी को परमेश्वर की ताड़ना भी होती है। परमेश्वर कभी कभी में करेक्ट करते हैं, ताड़नाएं देते हैं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 5 से लेकर नीचे 7 वचन तक पढ़ेंगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात में न जानना। और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। जब वो तुम्हें घुड़केगा, साहस नहीं छोड़ना। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। आगे 7वां वचन। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता न करता? इस दुख को ताड़ना समझकर सह लो। कई बार हमें ताड़ना ही आते, कुछ बीमारी, कुछ परेशानी, ताड़ना समझकर याद रखना, अपने आप को जांचना। ताड़ना में परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो देखिए, मेरे बच्चे को छड़ी से मारता है, छोटा बच्चा है, और प्यार से समझाता भी है। 2 प्रकार का, प्यार से समझाता भी है और
छड़ी इस्तेमाल नहीं करते। ये ताड़ना है। एक विश्वासी को परमेश्वर कभी कभी ताड़ना ही देते हैं। परमेश्वर की ताड़ना तो हल्के में भी नहीं लेना, नाराज भी नहीं होना, तो तक की समान, क्योंकि परमेश्वर प्यार करने वालों से ताड़ना भी देते हैं। कई बार हम लोग भी ताड़ना ही खाते हैं, मिलते हैं, प्रभु धन्यवाद हो, फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं हमारे परमेश्वर हमें ताड़ना दे रहे, उसके बाद क्या करते हैं, खूब प्यार भी करते हैं। ये मेरे पापा मुझे मारते तो कभी कभी खून निकलते थे। थोड़ी समय के बाद बोला तुम्हें इससे नहीं, मैं लेके जाऊंगा। बाकी लोग सोचेंगे हमको और पनिशमेंट के लिए ले जा रहे हैं। सबसे बेस्ट होटल में हमको लेके जाते हैं, खूब खिलाते हैं और अच्छा अच्छा कपड़ा बनाकर लेके जाते थे। ये हमारे परमेश्वर का प्रेम। ताड़ना भी है, साथ में प्यार भी होते हैं। और एक विश्वासी को नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या मिलेगा, एक विश्वासी को प्रतिफल मिलेगा। इस भूमि पर हम जांचें अपने आप को, ताड़ना सहने के समय पर अपने आप को जांच कर परख कर विश्वास जीवन पर हम लोग चलते रहते हैं। एक दिन विश्वासी को प्रतिफल नीचे है। हालेलुया। प्रतिफल नीचे है। दूसरे कोरिन्थियों का पत्री 5 दिया है, उसका 10 वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह की न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाएगा। क्योंकि अवश्य है हम सबका हाल मसीह यीशु के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है हो पाए। हालेलुया। एक दिन प्रभु हमें बहुत बड़ी अनुग्रह देगा, हमें वेलकम करने के लिए परमेश्वर आएगा, हमें प्रतिफल देगा, रिवॉर्ड देगा, तमाम अनुग्रह परमेश्वर में देगा। उसके लिए हम ताड़ना खुशी से ले, अपने आप को जांचे, धार्मिकता का वस्त्र डेली चेकअप करते रहे। उसमें शैतान गंदगी डालने के लिए कोशिश करेगा, उस उद्धार का वस्त्र को फाड़ने के लिए कोशिश करेगा। याद है कि उसकी रखवाली करना, उसकी रखवाली करना। लेकिन दूसरे जो ग्रुप है उनको ताड़ना नहीं मिलता है, अपने आप को जांचते भी नहीं है, अपनी मर्जी के अनुसार जिए। आज संसार में देखिए अपना मन मर्जी, अपने मर्जी का मालिक है, कोई पूछेगा नहीं, कोई ताड़ना नहीं, कोई डांट नहीं, अपना मस्त, अपने आप को जांचते भी नहीं। उनके जीवन कैसे है हम इसमें देखेंगे। इसमें उससे पहले नीति वचन पढ़ेंगे, विश्वासियों की ये बात लिखा है 14 अध्याय नंबर 32 वचन पढ़ेंगे। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। धर्मी को मृत्यु के समय में भी शरण मिलती है। दुष्ट मनुष्य बुराई करते हुए नष्ट हो जाते हैं, एक दिन नष्ट होगा। आज दुनिया में बड़ा ताकतवर हो, नष्ट हो जाएगा। बड़ा बड़ा हिटलर आकर हमारे लिए बड़ा नमूना बनकर चला गया। बड़ा बड़ा मुसोलिनी आए थे, नीरो आए थे, अलेक्जेंडर आए थे, बस चला गया। क्या किया? अपना ताकत से बहुत कुछ करेंगे सोचा, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। धर्मी के मृत्यु के समय में भी हमें एक शरण है। हालेलुया। मसीह में मरे हुए भक्त लोग अभी इंतजार करते हैं उस प्रतिफल के। परमेश्वर की स्तुति। लेकिन अविश्वासी को आखिरी न्याय होगा। एक अविश्वासी है, उसको आखिरी जो न्याय, उसको व्हाइट थ्रोन जजमेंट बोलते हैं। श्वेत सिंहासन के सामने सारे अविश्वासी खत्म होना पड़ेगा।
प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 20 अध्याय 11 वचन से लेकर 15 वचन तक पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 to 15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नहीं मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं का सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कार्यों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। भयानक अवस्था इसको कहते हैं फाइनल जजमेंट, लेक ऑफ फायर, आग का झील। शैतान और शैतान का दूतों के लिए रखा है। अभी तक शैतान और शैतान का दूत उसमें नहीं गिरा। गिरने के बाद शैतान के द्वारा धोखा खाए हुए संसार का लोग, जो व्यक्ति यीशु मसीह का उद्धार का वस्त्र नहीं पहना, धार्मिकता का ओढ़ा नहीं, वो भी इसके अंदर गए। मेरे अनुरोध है आपका जीवन, आपका नाम जीवन के पुस्तक में होए। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया है। मेरे प्यारों, अपना आंतरिक विश्वास करिए। हम जो कुछ कमाएंगे सारे कमाई इधर छोड़कर चले जाते हैं। हम धन करके बोलते हैं, कई चीजें हमें धोखा देते धन। परमेश्वर को अपनाना है, वो है सबसे बड़ा धन। बाकी सब धन इधर छोड़कर जाने वाला चीजें हैं, परमानेंट नहीं है। क्या आप अपना हृदय प्रभु के लिए देना चाहते हैं? आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की ओर देखिए। इधर हम देखिए, श्वेत सिंहासन इधर दिख रहा है। इस सिंहासन के सामने हर एक मरे हुए पापी लोगों का वहां पर खड़े हो गए। उससे पहले परमेश्वर की पवित्र जो लोगों को परमेश्वर अपना सुरक्षित जगह पर रखे, प्रभु के साथ हो गया। फाइनल जजमेंट के समय पर, दूसरा पुनरुत्थान के समय पर सारे पापी लोग आ जाएंगे। परमेश्वर का वचन ने कहा है धन्य है और वो पवित्र है, वो पहली पुनरुत्थान में शामिल हो। उनके ऊपर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं है। यहाँ पर दूसरी बात है, आग की झील उसमें डाल दिया जाएगा। मनुष्य तड़पते 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 उसके अंदर भयानक अवस्था में रहते हैं। मेरे और आपकी आत्मा उसके अंदर नहीं जा रहा। इसलिए पिता परमेश्वर अपना प्रिय पुत्र को क्रूस पर मारने दिया। परमेश्वर प्यार किया और मनुष्य वर्ग इसके अंदर नहीं जाने के लिए, केवल शैतान और शैतान का दूत जाने के लिए परमेश्वर ने इस जगह बनाया। लेकिन मनुष्य परमेश्वर की बात, अंधकार को ज्यादा पसंद कर परमेश्वर से घृणा किया, ज्योति को घृणा किया। इसलिए दंड की आज्ञा हो गया। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हालेलुया। तो परमेश्वर में आपकी उपस्थिति में आता हूँ, मैं आपकी चरणों में आता हूँ, मैं आपके नजदीक में आता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरे, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मुझे इस धार्मिकता का वस्त्र का जरूरत है, मुझे इस उद्धार का वस्त्र का जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर
तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार के लिए एक ही नाम है मेरे प्रियो, मार्ग सत्य जीवन मेरी है, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु की स्तुति है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्यारे खुदावंद तेरे बच्चों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित कर देता है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि तेरे बच्चों के ऊपर रखकर आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु। हम इस स्वर्गीय शरीर को पहनने के लिए तो परमेश्वर सहायता करिए। परमेश्वर आपके वचन में ये कहता है, हालेलुया, हम नहीं जानते हैं कि हम कैसे होंगे, लेकिन हम ये जानता है जिस दिन वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। यूहन्ना ने बोला है, जिस दिन वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। हम प्रभु परमेश्वर आपके समान भी बनने के लिए हमें सहायता करिए। राजा, आपकी जैसे हमें बनाइए प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए सहायता करें। तेरे बच्चों के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रखिए। अद्भुत काम किए इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और बोलिए आमीन। हम सब मिलकर बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसकी किसी भी प्रकार को ना छोड़। यीशु मसीह कहने के लिए उदाहरण है और पवित्र आत्मा का बेटा संगति हमेशा हमारे साथ और यीशु मसीह का दोबारा निरंतर होता है। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू। प्रभु आपको आशीष करेंगे, आपके साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगले संडे सारे लोग अपने दोस्तों को भी लेके आइएगा, सब लोग आइए, क्योंकि बहुत खाली जगह आपको देख रहे अच्छा नहीं लग रहे, इसलिए अपने